पूरे गांव में ये चलती है जाति कि हम जो नीचे जाति के अगर हम उनका पानी छू लें तो वो पानी लुढ़का देते हैं। इसी मध्य हमारे सर ने हमें मारा है, छुआछूत का है वो। जब हम मास्टर से पूछने गए कि आपने किस कारण मारा है तो मास्टर ने कुछ नहीं बताया हमें। फिर एक गांव का लड़का आ गया, उसने हमारी कॉलर पकड़ ली और मारा भी है 1-2 थप्पड़। तो हम उतनी टाइम कुछ नहीं बोले हैं। फिर हम सीधे चले गए थाने में एप्लीकेशन दिया, वहाँ भी अभी FIR नहीं मिली। जब ऐसा गुरु ही करेंगे तो वो बच्चे तो ऐसा करेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये छुआछूत ना हो अब आज की बात इस गांव में। सबको एक जैसा मनाए और पानी छुप जाए तो वो घर ले जाए। ऐसा नहीं कि तुमने पानी को लुढ़का दिया अगर वो छुप गया दूसरे बच्चों से। तो आज मैं महोबा जिला के गांव छिकहरा में मौजूद हूं, जहां पर सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। उस विषय में हम जब गांव आए थे छिकहरा तो एक कक्षा 7 की छात्र का आरोप है कि पानी पीने से ही पूर्व माध्यमिक विद्यालय छिकहरा के कल्याण सिंह अध्यापक ने हम लोगों की पिटाई कर दी। उसका ये भी आरोप है कि हम लोग छोटी जात के हैं और उच्च जात के बच्चों को नहीं पीटे हुए हैं, जो कि कई बच्चों ने उस घड़े का पानी पिया था और उनकी पिटाई नहीं हुई और हम लोगों की पिटाई हुई। ये मामला जिला लेवल तक पहुंच चुका है। अब हम यहाँ के अध्यापक से जानेंगे कि पूरा मामला सच्चाई क्या है। बच्चों का पानी अलग था और सर का पानी अलग था, तो बच्चों का पानी खत्म हो गया। सर का पानी मतलब घड़े में था, घड़े अलग अलग थे। बच्चों का घड़ा अलग था और सर का घड़ा अलग था, तो बच्चों का घड़ा मतलब अलग था। तो बच्चों का पानी ख़त्म हो गया था, सर का पानी आधा घड़ा था। हमने बोला मैम हमें प्यास लगी, हम पानी पी लें। मैम ने बोला ठीक है पी लो। तो फिर सर ने बुलाया, 1 मिनट रह गया था छुट्टी होने में, तो सर ने बुलाया, कह रहे यहाँ पर आओ। मैंने कहा क्या सर? कहा तुमने मटकी से पानी क्यों पिया? हमने बोला हमें प्यास लगी। मैम बोली, हम कहा किससे पूछ कर पिया? हमने बोला मैम से। कहती आज के बाद इस मटकी से पानी मत पीना, और मारा। जब हम अपने पापा को लुभा कर सुबह गए तो पहले बातचीत भई और फिर हमारे पापा की कॉलर पकड़ी और कह रहे हैं कि चमार तुम इसी लायक हो, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। फिर जब हम तहसील गए तो बच्चों को ये सिखाया गया कि तुम झूठ बोल देना कि सर ने कुछ भी नहीं कहा। सर के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। पूरे गांव में ये चलती है जाति कि हम जो नीचे जाति के अगर हम उनका पानी छू लें तो वो पानी लुढ़का देते हैं। इसी मध्य हमारे सर ने हमें मारा है, छुआछूत का है वो। और सब बच्चों से सब काम करवाते हैं, झाड़ू लगवाते हैं, गोबर फेंकवाते हैं, शौचालय साफ करवाते हैं। वहाँ पर पढ़ाई तो बहुत कम ही होती है, अगर नहीं जाते तो फिर मारते हैं वहाँ पर। यहाँ पर छुआछूत जैसी कोई बात नहीं है। यहाँ स्टाफ में भी SC वर्ग के लोग हैं, रसोइया खाना बनाते हैं वो भी SC वर्ग के हैं। वही लोग पानी भी भरते हैं, पानी भी देते हैं, खाना भी देते हैं, और सभी लोग प्रेम से खाते हैं। सभी बच्चे खाते हैं, सारे विद्यालय स्टाफ भी खाते हैं। वो मनगढ़ंत कहानी बना करके जो है और दबाव बनाया जा रहा है। खुलकर तो नहीं बात आई, लेकिन ये है कि मतलब जो है कुछ ये फर्जी मुकदमे में फंसाने का जो है 10-12 साल से जो है यहाँ कार्य कर रहे हैं। कहीं कोई ना बुराई ना कुछ, जो है यही समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कैसे किसने जो है बहका दिया, किस बहकावे में आकर के वो ये आरोप लगा रहे हैं। बच्चों की छुट्टी 12:30 बजे हो जाती है, हम लोगों को 1:30 बजे तक रुकना होता है। तो भाई ये घड़े में थोड़ा पानी बने रहे, क्योंकि पानी ही सहारा होता है ना। उस बच्चे ने गिलास के साथ हाथ डाल दिया, बस इसीलिए वो थोड़ा हिदायत दे दी, है ना। साफ़ सफाई स्वच्छता ही उसका पर्याय था और कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। कक्षा 7 में है। वही है, स्वच्छता की दृष्टि से उनको जो है हिदायत दी गई है, थोड़ा मना किया है और उन्हें बताया गया कि भाई बेटा ऐसे नहीं किया जाता जो है जी। तो मना ही किया गया है या फिर कुछ मारा भी गया है? नहीं, बस मना किया है, थोड़ी डांट दिया हल्का सा जो है, बस और कुछ नहीं। तो कुछ ऐसा सुनने को मिल रहा है कि उन्होंने इसलिए मार दिया है कि झूठी
गिलास डाल दिया? नहीं, हमने गिलास नहीं डाला था, हमने जग में पानी ऊंजा था, फिर हम गिलास निकाल के ले गए थे, फिर 2-3 लड़कियों को पिवाया था। हमने ऊंजा नहीं था, हमें भी इतना पता है कि वो पानी गंदा हो जाएगा। आपने मना नहीं किया कि क्यों? हमने कहा था, उसने मैम से पूछा है कि यहाँ का नियम है। हमने कहा उसने नियम नहीं तोड़ा, उसने मैम से पूछा है और उसने मटके में हाथ भी नहीं, उसने मटका से पानी ऊंजा था। वो छुआछूत बहुत मानते हैं और बड़ी जात के बच्चों से ही पानी भरवाते। हम लोगों को पानी छूने भी नहीं देते। कहते तुम छोटे जात के हो, इसलिए तुम्हें पानी नहीं छूना चाहिए था। कुछ मारपीट का आरोप लग रहा है, आप भी यहाँ पे? नहीं, हम चले गए थे, छुट्टी हो गई थी। क्या जानकारी मिली? कुछ नहीं है? नहीं, हम चले गए थे यहाँ से घर। मैं यहाँ से जब गई तो मुझे भी प्यास लगी थी, तो उसी मटके से मैंने भी पानी पिया, उसी मटके से उस लड़की ने भी पानी पिया। उसने मुझसे पूछा मैम पानी पी लें? एक घड़े का पानी ख़त्म हो गया था, दूसरे घड़े में था पानी, तो मैंने कहा इससे पी लो, उसका ख़त्म हो गया, इससे पी लो। तो लड़की ने पानी पिया और वो अंदर गई। फिर उसके बाद की घटना क्लास में जाने से क्या हुआ ये मुझे नहीं मालूम। मैं अपना पानी पी के अपनी क्लास में आ गई। हाँ, क्या भेदभाव किया? ऐसा भेदभाव यहाँ नहीं होता है, क्योंकि मैं भी मतलब कि बर्मा हूँ, ठीक है। तो 8 साल से मैं भी इसी स्कूल में मतलब पढ़ा रही हूँ, बच्चों की सेवा कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कभी समझ में नहीं आया कि इस स्कूल में इस तरीके का जाति पाति यहाँ बिल्कुल नहीं चलती है। और जब वो लड़की छुट्टी हो गई, फिर इसके बाद बुला के पीटा है उसे, तो रोती हुई घर पे आई है। तो हमसे बोला है, तो हमने कि बिट्टी सुबह चल हैं हम, अब तो छुट्टी हो गई। तो हम गए हैं, तो हमने बातचीत की, सब ने कहा कि मास्टर वजह बताइए आप किस कारण मारा। कहला हमारे यहाँ के रूल कायदे हैं। मन की ऐसे रूल कायदे पानी पीने से नहीं होते हैं। क्या रूल कायदे हैं? यही पानी पीने के कि ये बच्चे को सुधारो। तो मन की पानी पीने पे बच्चे को मारोगे तो फिर क्या सुधार होगा। एप्लीकेशन दिया है, किसको दिया? वो शनिवार को तहसील दिवस था, उसी में दे के आए थे। तो उन्होंने बेसिक शिक्षाधिकारी को भेजा था, तो हमने वही बयान यहाँ भी दिया था। तो उन्होंने कुछ निर्णय भी नहीं बताया, ना FIR लिखी हमारी गई। और भी स्कूल में क्यों नहीं हो रहा है? यही स्कूल में क्यों ऐसा हो रहा भेदभाव और छूत छैया का? और हमारी बच्ची दूसरे भी स्कूल में पढ़ रही है, तो वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। एक साथ सारे मैम और टीचर पानी पीते हैं, वहीं पर बच्चे भी पीते हैं। तो सर मुकदमा तो लिखा गया होगा कि अभी नहीं लिखा गया हुआ है? जांच हो रही है। जी, जांच चल ही रही है सर, लेकिन उन्होंने थाने में कोतवाली में दरखास्त भी लगाई थी, जो बच्चों वाले पानी को लेकर विवाद हुआ था। जानकारी है कि जांच हो रही है जी, और लिखा ही अभी कुछ नहीं गया है। तो जांच हो रही है तो कैसे लिख दिया जाएगा? जांच उपरांत ही तो जो इसकी जांच ADM साहब और एडिशनल SP साहब जांच इसकी कर रहे हैं। ये प्रथम दृष्टया जांच करवाई गई थी, उसमें स्वच्छता से संबंधित मैटर था जी। वहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं थी। जो पहली हमारी विभागीय जांच हुई थी कोविड-19 के बाद में, बच्चों को लगातार ये बताया जा रहा है कि पानी जो है ग्लास को घड़े में डाल के नहीं निकालना है, जो डब्बुल रहता है, घंटी रहती है, उससे निकाल के पीना है। उसी को हमारे जो वहाँ के सहायक अध्यापक कल्याण फहमी हो गई हो या हो, बाकी सब लोगों को रसोई भी उस से संबंधित है जो शिकायत। उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा ही पानी भरा जाता है उसमें। तो प्रथम दृष्टया तो वहीं पर भी ये मामला खत्म हो गया है, जब हमारी रसोईया ही पानी भर रही है तो कोई मैटर ही नहीं बनता है। तो बाकी ADM साहब की और एडिशनल SP साहब की जांच रिपोर्ट आ जाएगी, अगर कुछ ऐसा संज्ञान में आता है तो कार्रवाई होगी। जैसे आज हमारी बच्ची के साथ हो गया, कल दूसरे की बच्ची के साथ होगा,
हमें तो यही लग रहा है कि वो अभी चिढ़े हुए हैं। अगर हम स्कूल जाएंगे तो वो फिर से मारपीट करेंगे दूसरे बच्चों के साथ और हमारे साथ भी कर सकते हैं। हम अभी इसीलिए नहीं हम गए। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।